वेलकम क्लास 9। तो चलिए बेटा अब अपन करेंगे एक्सरसाइज 13.8। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसके पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसके पार्ट, एक्सरसाइज 13.7 प्रश्नावली 13.7 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको करवा दिए गए हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको करवा दिया गया है, फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ आप लोगों को दिया गया था बेटा, और सिक्स्थ आप लोगों को ट्राई करने हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th कट कर दीजिए, ये आपको नहीं करने हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th ये आप लोगों को नहीं करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक ट्राई करिएगा आप बेटा। तो 3 क्वेश्चन हमने करा दिए, 3 आप करेंगे। क्लियर? कर लेंगे आप, नोट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 13.7 की बात हो रही है बेटा। ठीक है, और आज हम शुरू करने वाले हैं 13.8। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं बेटा अपन। चलिए 13.8 के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो 13.8 जो है ना बेटा, वो किसके गोले के ऊपर आधारित है? किसके ऊपर आधारित है बेटा? गोले के ऊपर। तो हमें क्या सीखना है? गोले का आयतन। क्या सीखना है बेटा? गोले का आयतन। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, या आर की घात 3 या आर घन, जो चाहे वो बोल सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। फिर उसके बाद में गोला हुआ बेटा। गोला कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है, ये देखो इस तरीके से, है ना, ये रहा। क्लियर? ये पूरा भरा हुआ रहता है बेटा, ध्यान रखिएगा। गोला क्या रहता है? पूरा भरा हुआ रहता है। आया समझ में? क्लियर? ये इसकी त्रिज्या रहती है। आया समझ में? ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। अगर मैं इस गोले को बीच से कट कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये दिख रहा है आपको? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा अर्धगोला। क्या बोलते हैं? अर्धगोला। ठीक है, त्रिज्या अभी भी इसकी यही रहेगी, आर। इस तरीके से रहता है बेटा, समझिएगा। क्लियर? अब देखो ध्यान से, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्ध गोले का क्या होगा? इसका आधा कर दो। तो अर्ध गोले का आयतन, तो अर्ध गोले का आयतन हो जाएगा बेटा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में। क्लियर? चलिए अब क्या करना है बेटा हमको? अब कुछ नहीं करना है, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ठीक है, क्या बोल रहा है? हाँ, उदाहरण नंबर 17, उदाहरण नंबर 18 ये भी आपको करने हैं बेटा। क्लियर? चलो देखो इधर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है बेटा? गोले का आयतन निकालना है, जिसकी क्या दी गई है आपको? त्रिज्याएं दी गई है। ठीक है, तो पहले वाले में आपको बेटा कितना दिया गया है? दिया है त्रिज्या बराबर, त्रिज्या हल कर रहे हैं अपन, देखो ध्यान से, त्रिज्या मतलब आर। तो आर बराबर, देखो अब अपन को आयतन निकालना है तो गोले में सिर्फ त्रिज्या की जरूरत होती, बस। त्रिज्या अगर आपको पता है तो आप निकाल लोगे। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर ये दिया गया है बेटा। ठीक है, चलो तो अब गोले का आयतन निकालना है, अर्ध गोले का नहीं, गोले का निकालना है। ठीक है, क्लियर? तो गोले का आयतन बराबर पाई, कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। तो अब इधर देखो, 4/3 गुणा 22/7 गुणा आर क्यूब, मतलब 7 की घात 3। ठीक है, तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 की घात 3 मतलब 7 का 3 बार गुणा 7 से 7 कट गया बेटा। तो 22 चौके कितना होता है? 88, और 7 सतैया 49/3। ठीक है, अब आपको बेटा इसका गुणा करना है, तो गुणा कैसे करोगे? 88 गुणा 49। ठीक है, तो 8 नाम 72 की 2। ठीक है, हासिलाई 7, फिर 8 नाम 72 और 7 बेटा कितना हो गया आपका? 79, है ना, 79। ठीक है, 79 हो जाएगा, है ना, मतलब 1 कम 80।
ये हो गया। फिर उसके बाद में 8 चौके 32, हासिल आई 3, ठीक है। फिर 8 चौके 32, 32 और 3 35, ठीक है। कितना आ जाएगा 35, यही आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। और फिर इसके बाद में जितना आंसर आएगा वो, ठीक है, और वो आएगा बेटा सेंटीमीटर क्यूब में, और ये आपको निकालना है, याद रखिएगा। क्लियर। ये आपको निकालना है। किस तरीके से करना, जो भी आंसर आएगा ना आपका एक्स वाई जेड जो भी आंसर आएगा बेटा उसको 3 से भाग दे के देखना है। अब सिंपल गुणा भाग करना है, आप करके देखिएगा बेटा। आया समझ में? तो यहाँ पे वो आंसर आप मेरे को लिख के बताएंगे, ठीक है, और कमेंट में भी बताएंगे, ठीक है, और व्हाट्सएप भी करेंगे। क्लियर। चलिए फिर इसका बेटा सेकंड वाला क्वेश्चन। तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड वाला कैसे करना है आपको। क्लियर। तो सेकंड वाले में आपको क्या है बेटा कि दिया है त्रिज्या आर बराबर कितना दिया गया है बेटा 63, है ना, 0.63 मीटर ये दिया गया है बेटा मीटर, ये आपके पास में गिवन है। क्लियर। अब आप क्या करेंगे बेटा आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा आर को कैसे लिखोगे 0.63 की घात 3, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो 4/3 गुणा 22/7 गुणा 0.63, ठीक है, गुणा 0.63 गुणा 0.63, ये आ गया आपके पास में, ठीक है। फिर उसके बाद में 4/3 गुणा 22/7 गुणा 63 को ऐसे लिख सकते हो आप 63/100 गुणा 63/100 गुणा 63/100 लिख सकते हैं अपन, है ना। अब इसको काटो, 7 नाम 63, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये आ जाएगा आपके पास में। फिर 22 चौके 88 गुणा 3 गुणा 63 गुणा 63, ठीक है। क्लियर। और ये कितना आ जाएगा आपके पास में 100 गुणा 100 गुणा 100, ये आ जाएगा। क्लियर। अब इसको हल करिएगा कैसे, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ये आ गया आपके पास में। फिर उसके बाद में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो तुम्हारे पास में कितना आ गया 22 गुणा 3, तो 22 दिया कितना होता है 66 होता है, तो हम यहाँ पे सीधे 66 लिखेंगे गुणा 63 गुणा 63 बटे 25 गुणा 100 गुणा 100, ये आ गया। अब इसको काटो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये आ गया आपके पास में, ठीक है। तो 2 पंजे 10, ये आ गया। अब इधर देखो, तो ये कितना हो जाएगा 33 गुणा 63 गुणा 63 बटा 25 गुणा 50 गुणा 100, ये आ गया आपके पास में। क्लियर। चलिए अब इसको आप हल करिएगा बेटा, ठीक है। पहले इसका गुणा कर लो, फिर इसका गुणा कर लो। तो इसका गुणा करने पर जो आंसर आएगा, फिर इसका गुणा करने पर जो आंसर आएगा बेटा उसको इससे भाग दे देना, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा वो आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, ये आप लोगों को करके बताना है। आया समझ में? क्लियर। जो भी आंसर आएगा वो उसका आयतन होगा और वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है बेटा, यहाँ तक करके दे दिया गया है आपको मल्टीप्लिकेशन। अगर नहीं आ रहा है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि सिंपल गुणा करके भाग देना है। अब पहले इनका गुणा कर लो, फिर इनका गुणा कर लो और फिर भाग दे दो, फिर आंसर मेरे को बताओ क्या सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। क्लियर होता है यहाँ तक। चलिए फिर उसके बाद में बेटा हमको क्या कर रहा है, पानी का आयतन बताना है हमें, ठीक है। एक बर्तन में इस बार हमको क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है बेटा। क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है। देखो अभी तक त्रिज्या दे दी गई थी, अब हमको क्या दिया गया है, व्यास। तो इसको नोट कर लो, कर लिए। चलो अब इसको रब करते हैं।
चलिए अब हमको क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला है, ठीक है। तो दिया है गोले का व्यास, तो व्यास हमको कितना दे दिया गया है बेटा, 28 सेंटीमीटर, हाँ 28 सेंटीमीटर ये दिया गया है बेटा, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या निकाल सकते हैं हम, तो गोले की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, 28/2 कर देंगे तो कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है। तो फिर अब क्या निकाल लेंगे, गोले का आयतन, क्या निकाल लेंगे बेटा, गोले का आयतन। तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा आर कितना है 14, तो 14 की घात 3, तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणित 14 गुणित 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, क्लियर। तो 22 चौके 88, ठीक है, आया समझ में। तो 88 गुणा 14 दूनी 28 और 14 का स्क्वायर है ये, है ना। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 196 होता है, 196 गुणा 2, ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास में। और बटे में कितना है तुम्हारे पास में, 3, ये है। चलो अब इसका करो जरा, तो 196 का करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, क्लियर। ये देखो 196, 2 से गुणा करो पहले, 6 दूनी 12, फिर 1 2 नम 18 और 1 9, फिर 1 2 एकम 2 और 1 3, 392, कितना आ जाएगा 392। अब 392 में 88 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 की 6, हसिलाई 1, 8 नाम 72, 1 73, हसिलाई 7, 8 तिया 24, 24 और 7 कितने होते हैं बेटा 31, तो ये 31 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको करो, तो 8 दूनी 16 की 6, हसिलाई 1, है ना, 8 नाम 72 और 1 73, फिर हसिलाई 7, तो 8 तिया 24, 24 और 7 31, ये आ गया 6, 6 और 3 9, 3 और 1 4, 3 और 1 4, ठीक है। तो 34,496 ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया बेटा तुम्हारे पास में आंसर इसका, क्लियर। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा 0.21 मीटर, ठीक है, समझिएगा सेकंड क्वेश्चन है इसका 0.21 मीटर, है ना। तो बेटा ये आप लोगों को घर पे ट्राई करना है और मेरे को इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आया समझ में, नोट करो इसको फटाक से।